नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय इतिहास का आज हम लोग सेट 3 को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023-24 के लिए जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूर्णांक जो है सो 40 है। टोटल मार्क्स 40 है और टोटल प्रश्नों की संख्या भी 40 है। समय जो रहेगा सो 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए जो समय निर्देश में कुछ दिए गए सो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है सो अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में जो है सो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक जो है सो नहीं काटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए यहाँ से आपका प्रश्न जो होता है स्टार्ट होता है सो पहला नंबर में दिया गया मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदी कौन, तो दजला और फरात। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी है, तो दजला और फरात। लेकिन यहाँ पूछा गया कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। ठीक है, आगे देखिए असीरिया शब्द की राजधानी कहाँ है। असीरिया सभ्यता की राजधानी जो है सो कहाँ है, तो असीरिया सभ्यता की राजधानी अगर पूछा जाए तो बेबीलोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बेबीलोन। ठीक है, अब सुमेर का शाब्दिक अर्थ है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मिट्टी से बने शहर। सुमेर का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी से बने शहर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 4 नंबर में मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिका पाई गई उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता है। तो किन चित्रों की प्रधानता थी, तो बेल का भी था, रोटियां का भी था, मछलियां का भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। कुम्हार का जो चाक का आविष्कार हुआ था, तो यह जो है सो किस सभ्यता की देन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखिए मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो वैसे तो फसल गेहूं जो मटर ये सभी था, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो क्या था, गेहूं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग जो है किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बेबीलोन सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। बेबीलोन में जो झूलते बाग का निर्माण जो किस शासक ने करवाया था, तो नेजर ने करवाया था। नबूवत नेजर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों किस पुस्तक में जल पलवान की घटना आती है। जल पलावन की घटना जो है किस पुस्तक में आती है, तो बाइबिल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बाइबिल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो नील नदी के किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये नील नदी। यही अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, तो दजला और फरात। यानी मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 11 में पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य में जो है नाइट किन्हें कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में नाइट जो है किन्हें कहा जाता था, तो अश्वरोही को कहा जाता था, यानी घोड़े को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अश्वरोही को, अश्वरोहियों को। ठीक है, आगे देखिए 12 में पूछा जा रहा है दोस्तों जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक जो है बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो उस समय जो है कौन सा शासक जो है बांसुरी बजा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन शासक था, तो नीरो था। राइट आंसर ऑप्शन सी, नीरो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है पेपीरस कहाँ पाया जाता है। पेपीरस कहाँ पाया जाता है, तो नील नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा सो राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में रोम का इतिहास किसने लिखा। रोम का इतिहास जो है टाइटस लिवी ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन ये, टाइटस लिवी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। जुलाई माह का जो नाम था, जुलाई जो हम लोग बोलते हैं जुलाई माह होता है, इसका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था जुलाई माह, तो जूलियस सीजर। याद रखिएगा जुलाई से जूलियस, जुलाई से जूलियस सीजर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, जूलियस सीजर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए 3 मुख्य खिलाड़ी का बात किया जा रहा है। तो पहला में दे दिया सम्राट, बी में दे दिया अभिजात वर्ग, सी में दे दिया सेना, यानी 3। तो तीनों में देखिए एक एक करके दे दिए।
अगर ऑप्शन ए में ही तीनों दे देता, बी में फिर 3 दे देता, तब ऑप्शन चूज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन देखिए ए में 1 दिया है सम्राट, बी में भी अभिजात वर्ग और सी में सेना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि 3 बोला गया तो ए बी सी तीनों जो हो जाएगा सो मुख्य खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिनारियस क्या था? दिनारियस क्या था? तो दिनारियस चांदी का सिक्का था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिनारियस चांदी का सिक्का था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है सो भूमध्य सागर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य सागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन जो है कौन से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल, स्पेन जो था सो जैतून का तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जैतून का तेल। आगे देखिए पेपाइस, पेपाई रस या पेपी रस क्या था? पेपाई रस या फिर पेपी रस क्या था दोस्तों? तो यह पौधा था एक प्रकार का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी पौधा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 570 ईस्वी में। आगे देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम हसन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में जिम्मी किसे कहा गया? जिम्मी जो है सो किसे कहा गया? तो जिम्मी ईसाइयों को कहा गया और यूनानियों को, सॉरी यहूदियों को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी ईसाइयों और यहूदियों को। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए हिजरी संवत का आरंभ जो सो कब हुआ? हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ये 622 ईस्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में अल्ब रूनी ने किस पुस्तक की रचना की? अल्ब रूनी ने जो है सो किस पुस्तक की रचना की थी? तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक जो है सो अल्ब रूनी ने की रचना है। ठीक है, तो तहकीक ये हिंद राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में नई फारसी कविता का जनक जो है सो किसे माना जाता है? तो नई फारसी कविता का जनक जो है सो रुदकी को माना जाता है, रुदकी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रुदकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों निम्नलिखित में भूगोलाविद कौन थे? भूगोलाविद कौन थे? तो अल खाव रिजमी, अल खाव रिजमी। राइट आंसर ऑप्शन सी अल खाव रिजमी। आगे देखिए मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो अमीना, सॉरी पत्नी का नाम जो है सो खदीजा है, उसकी माँ का नाम अमीना था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खदीजा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए खदीजा। आगे देखिए 29 में पूछा जा रहा है किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया? किसने किया था दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार जो है सो? तो चीनियों ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चीनियों। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन कौन था? गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी से याद रख लीजिएगा गजनवी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लुई चौकदमा, ठीक है, लुई चौकदमा के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? लुई चौकदमा के निरंकुशतम राजतंत्र को जो सो किसने संभव बनाया? तो रिसुल, रिसुल और मेजारिन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सामंती व्यवस्था का जो था सो मुख्य आधार क्या था? तो सेवा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सेवा। इस चैनल पे जितना भी सेट मैंने हिस्ट्री का करवाया, जियोग्राफी का करवाया, अगर आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को रखा है तो जितना भी मैंने सेट करवाया है उसे आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं क्योंकि सभी प्रश्न जो है सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में जो दिया गया है दोस्तों डॉन किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइटो का।
डॉन किक्वोजोट उपन्यास जो है सो किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया? तो नाइटों का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो पोप था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये पोप। टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ जो कर था, एक प्रकार का लगान था, यह जो था सो किस प्रकार का कर था? तो यह धार्मिक कर था। राइट आंसर ऑप्शन सी धार्मिक कर। आगे देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थी? धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये मार्टिन लूथर थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 37 में पूछा जा रहा है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी सो जर्मनी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी में। क्योंकि मार्टिन लूथर कहाँ के शासक थे? मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भी जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो नाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन ये नाइट थी। ठीक है, आगे देखिए, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई? गुलाबों की लड़ाई जो है सो कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो दांते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये दांते। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो सो हिस्ट्री का सेट 3 में कुल 40 प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा है। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग जो है सो उसे देखकर जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके आपका। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।